Morning students. So previous classes completed question number I think 12, 13 also completed I think. So now question number 14, exercise 5.4.2, exercise 4.2, question number 14. 14 is a square plus 1 ab ac ab b square plus 1 bc ca cb c square plus 1 is equal to 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें जो आपको प्रूफ करना है वो किस फॉर्म में लाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ पे आप टर्म देख रहे हो कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म भी हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। प्रूफ ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन को आप याद रखोगे। सो फर्स्ट मेक ऑल टर्म इन स्क्वायर फॉर्म, क्योंकि आपको लाना है स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सारे टर्म स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो इसमें भी सारे टर्म को हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। कैसे करोगे, आप R1 देख रहे हैं कि इसमें ए दोनों में कॉमन है। आप R1 में ए से मल्टीप्लाई करोगे बिकम्स ए स्क्वायर, एल्सो ए स्क्वायर। R2 में बी कॉमन, सो R2 मल्टीप्लाई बाई बी। सिमिलरली R3 मल्टीप्लाई बाई सी। हर एक टर्म को स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सो यूज प्रॉपर्टी R1 चेंज इंटू ए इंटू R1। आप R1 में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका प्रॉपर्टी क्या है कि एनी रो में यदि मल्टीप्लाई करोगे देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू दैट टाइम्स। आप R1 में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ए टाइम्स। तो डिटर्मिनेंट इक्वल करने के लिए ए से डिवाइड करना होगा। सिमिलरली R2 चेंज टू बी इंटू R2 एंड R3 चेंज टू C इंटू R3। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम बताए थे कि एनी डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम 3 प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। यह 3 प्रॉपर्टी जो पहले बताए थे बोथ आर डिफरेंट। इसमें अब क्या कर रहे हो, R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट दैट टाइम्स ए टाइम्स। R2 मल्टीप्लाई किए B, डिटर्मिनेंट B टाइम्स। R3 मल्टीप्लाई किए C, डिटर्मिनेंट C टाइम्स। तो ऐसे हम डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल। आप इस टाइप के प्रॉपर्टी 3 नहीं लगा सकते हो कि R1 चेंज टू R1 प्लस 2R2। इस टाइप का प्रॉपर्टी 3 यूज नहीं कर सकते हैं। आप सिंगल रो का यूज़ कर रहे हो, R1 का ओनली यूज़ कर रहे हैं और इसमें किसी रो का यूज़ नहीं है। तो आप ऐसे 3 प्रॉपर्टी 3 रो एक साथ यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी। इस टाइप का प्रॉपर्टी यूज मैक्सिमम 2। आप 3 प्रॉपर्टी इसमें यूज इस टाइप पे नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इफ R1 मल्टीप्लाई बाई ए देन डिटर्मिनेंट ए टाइम्स, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बी, सो डिटर्मिनेंट ए इंटू बी इंटू सी टाइम्स हो गया। सो डिवाइडेड बाई ए बी सी। आप ए से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, सो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी मल्टीप्लाई बाई बी, सो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई बाई सी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 here multiply by C. So if ABC multiply R1 R2 R3 then determinant A into B into C times, so divided by ABC. Now here check, your aim क्या है, all term make perfect square। सारे टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
आप C1 देख रहे हो, चेक C1, हियर A is common from C1, A is common, similarly C2, B is common, similarly C3, C is common. So A common from C1, B common C2 and C common from C3. So taking common, then ABC common by ABC, here A common from C1, so C1 becomes A square plus 1, B square, C square, B common from C2, so A square, B square plus 1, C square, C common from C3, then becomes A square, B square, C square plus 1. Here ABC common and this ABC both are cut. अब शायद देखो टर्म पूरे होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इस टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसी टाइप का फॉर्म लाना है। आपको प्रूफ करनी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कौन से प्रॉपर्टी यूज़ करोगे? तीनों प्लस होना चाहिए। आप R2 R3 दोनों को इसमें यदि प्लस कर दो देन बिकम्स 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो यूज प्रॉपर्टी R1 चेंज टू R1 plus R2 plus R3. Use property R1 change to R1 plus R2 plus R3. तीनों को आप इसमें ऐड कर दें। So R1 change to 1 plus A square plus B square plus C square. This element also 1 plus A square plus B square plus C square. This also 1 plus A square plus B square plus C square and R2 R3 same. So B square plus 1, B square, C square, C square, C square plus 1. Now taking common, here property use from R1. So check that any term is common from R1. So here 1 plus A square plus B square plus C square is common. So taking common 1 plus A square plus B square plus C square. 1 1 1. R2 is B square plus 1, B square, C square, C square, C square plus 1. This is common. आप 1 1 1 आ गया। इसके बाद क्या करना है? यूजिंग एनी रो या कॉलम प्रॉपर्टी एंड मेक 2 एंट्रीज 0 एंड देन एक्सपेंड। 1 1 1 आ गया, इजी हो गया। एनी 2 को 0 कर दो। सो हियर C2 चेंज टू C2 माइनस C1, C2 चेंज टू C2 माइनस C1, देन 1 माइनस 1 बिकम 0 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस C1 ऑल्सो। दोनों में C1 माइनस कर दें। सो दिस इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। C1 सेम 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। C2 चेंज टू C2 माइनस C1, C2 में C1 माइनस कर रहे हो सो 0, इसमें बी स्क्वायर माइनस करोगे 1, इसमें अब सी स्क्वायर माइनस करोगे 0। C3 में C1 माइनस कर रहे हैं 0, C1 माइनस करेंगे 0, C square minus करेंगे 1. Now expand it. So expand along R1. So this equal to 1 plus A square plus B square plus C square 1 into this 1. ये कॉलम रो को हटा दें. So 1 0 0 1. Now cross multiply कर दें.